नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। देश में हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। पीएम मोदी बोले, दुनिया में बजा भारत का डंका। यूपी में बीजेपी ने जारी की 105 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, रक्षा मंत्रालय ने पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए बनाया ऑनलाइन पोर्टल। देश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में संक्रमण के करीब 2,70,000 नए केस मिले। ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 नए मामले आए सामने। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चमकौर साहब से लड़ेंगे सीएम चन्नी। भारतीय सेना दिवस पर सेना प्रमुख MM नरवणे बोले, अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा पाक। 300-400 आतंकियों को घुसपैठ के लिए दे रहा रास्ता। 26 जनवरी की परेड में शामिल हो सकेंगे 24,000 लोग। इस बार भी नहीं होगा कोई विदेशी मेहमान। बसपा प्रमुख मायावती ने जारी की पहली लिस्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 53 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा। चीन ने भूटान की जमीन पर बसाए गांव। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी ने हमारे पड़ोसी को भी डाल दिया खतरे में। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला। बोले, पार्टी ने पहले ही भेजा घर, अब उन्हें गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। रेलवे ने बदला 168 साल पुराना नियम। ट्रेनों में अब नहीं होंगे गार्ड। भारतीय रेलवे ने नाम बदलकर किया ट्रेन मैनेजर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग के जरिए यूक्रेन पर हमला करने की फिराक में रूस। पंजाब में कांग्रेस का बड़ा झटका। 50 साल पुराना नाता तोड़ा। आप में पहुंचे जोगेंद्र सिंह मान। राघव चड्ढा बोले, उनके सहयोग से मिलेगी मजबूती। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव को बताया दलित विरोध। कहा, समाजवादी पार्टी से नहीं होगा कोई गठबंधन। मारुति सुजुकी की कारें खरीदना और होगा महंगा। सभी मॉडल की कीमतों में हुआ इजाफा। खट्टर सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा में युवाओं को अब निजी क्षेत्र में मिलेगा 75% आरक्षण। पंजाब नेशनल बैंक ने मचाया धमाल। खाता धारकों को मिल रहा 10 लाख रुपए का फायदा। जानिए डिटेल। लखनऊ में बोले अखिलेश यादव, भाजपा के मंत्रियों विधायकों के लिए अब सपा के दरवाजे बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों ने केरल और जम्मू कश्मीर में बढ़ाया प्रतिबंधों का दायरा। जाने अन्य राज्यों का हाल। यूपी में बीजेपी ने खेला ओबीसी कार्ड। पार्टी ने 20 मौजूदा विधायकों के काटे टिकट। एम्स के वैक्सीनेशन एक्सपर्ट का दावा, 2022 में खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी। बूस्टर डोज की जरूरत नहीं। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर बैठक शुरू होते ही किसान संगठनों के बीच हंगामा। चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर हुई आपस में बहस। समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया भाजपा को उखाड़ फेंकने का दावा, तो बोली बेटी संघमित्रा, यूपी में बनेगी भाजपा की सरकार। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की हुई शुरुआत। ILBS ने स्टडी में किया दावा। भाजपा नेताओं को सपा में शामिल करने के बाद अखिलेश के सामने बड़ी मुश्किल। एक सीट पर टिकट के कई दावेदार। जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में फिर से बनेगी बसपा की सरकार। RSS के मुस्लिम मंच ने कहा, बीजेपी के शासन में सबसे सुरक्षित और खुश है देश के मुसलमान। उत्तर भारत में जबरदस्त कोहरा और कड़ाके की ठंड। कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। देश में हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। पीएम मोदी बोले, दुनिया में बजा भारत का डंका। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम ने स्टार्टअप कारोबारियों के साथ इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुँचे, इसके लिए
16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप कारोबारियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि जिस स्पीड और स्केल में आज भारत का युवा स्टार्टअप बन रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारत की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि 9000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेटिव करने और नए विचार पर काम करने का मौका दे रही है। यूपी में बीजेपी ने जारी की 105 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी की है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने सूची का ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले 2 महीने में 15 करोड़ लोग अपनी मताधिकार का उपयोग करेंगे। 2014 में जीत के साथ ही बीजेपी और प्रधानमंत्री ने प्रण लिया था कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश हमें फिर से आशीर्वाद देगा। बीजेपी ने पहले चरण की 58 सीटों में 57 सीटों और दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज देश में गरीब के लिए एक मकान बना है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बना है। इसके अलावा आज घर घर नल से पानी पहुंचा और गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज सबसे ज्यादा यूपी में दिया गया। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में गुंडाराज, भ्रष्टाचारियों पर, माफियों पर नकेल कसने का काम किया है। देश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में संक्रमण के करीब 2,70,000 नए केस मिले। ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 मामले आए सामने। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2,68,833 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 14,17,820 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 402 मरीजों की मौत हुई है। देश में फिलहाल डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.66% हो गई है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस का प्रतिशत 3.85 हो गया है। वहीं रिकवरी रेट 94.83 के करीब है। कोरोना के साथ साथ देश में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 6,041 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके साथ ही टीकाकरण और टेस्टिंग के आंकड़ों पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी तक देश में वैक्सीन की 156.2 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, रक्षा मंत्रालय ने पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए बनाया ऑनलाइन पोर्टल। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके आश्रितों की पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे के अवसर पर कहा कि पोर्टल उन्हें अपनी शिकायत सीधे पूर्व सेनानी कल्याण विभाग के समक्ष दर्ज कराने का अवसर देगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल बनाने का मकसद ईएसएम की पारिवारिक पेंशन से जुड़ी शिकायतों और उनके आश्रितों की शिकायतों का निवारण करना है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल वर्तमान के और भविष्य के सैन्य पेंशन भोगियों की मदद करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पोर्टल पर किए गए आवेदन से आवेदक के रजिस्टर्ड नंबर के लिए एसएमएस स्वतः ही जारी होगा और ईमेल जाएगा, जिसमें शिकायत पर चल रही कार्रवाई की जानकारी होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीईएसडब्ल्यू ने सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष को 220 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ताकि कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से ईएसएम आश्रित बच्चों के लिए शिक्षा और विधवाओं के लिए विवाह अनुदान के लिए लंबित आवेदनों को पूरा किया जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों ने केरल और जम्मू कश्मीर में बढ़ाया प्रतिबंधों का दायरा। जाने अन्य राज्यों का हाल। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर भारत में बरस रहा है। कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पूरे भारत में फैल रहा है, जिससे देश में जगह जगह पर कोविड-19 के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रात 9 बजे से सुबह 6 बजे रात का कर्फ्यू लगाया गया है। तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रतिबंध अगली सूची तक बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही सप्ताहांत के दौरान राज्य में गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं केरल में लगातार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा 9 के स्कूली छात्रों की शारीरिक कक्षाओं को 30 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने संबंधित अधिकारियों को 16 जनवरी से दर्शन के लिए बुकिंग कराने वाले श्रद्धालुओं को सबरीमाला तीर्थ यात्रा स्थगित करने के संदेश देने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा कर्नाटक में सरकार ने
शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्तांत कर्फ्यू लगाया है, जबकि तेलंगाना में किसी भी सार्वजनिक सभा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। पंजाब नेशनल बैंक ने मचाया धमाल, खाता धारकों को मिल रहा 10 लाख रुपए का फायदा। जानिए डिटेल। जी हां, देश के बड़े बैंकों में शुमार पंजाब नेशनल बैंक लोगों को बड़ा फायदा दे रहा है। अगर आपका अकाउंट पीएनबी में है तो फिर बड़े ऑफर का फायदा आसानी से उठा सकते हैं। इस ऑफर के तहत आप घर बैठे 10 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। बैंक की ओर से ग्राहकों को कई तरह के क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ हेल्थ चेकअप पैकेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम और कैशबैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट में लिखा है कि पंजाब नेशनल बैंक के पीएनबी में रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के तहत कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ सेशन, कॉम्प्लीमेंट्री स्पा सेशन, जिम मेंबरशिप, हेल्थ चेकअप पैकेज, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज, इसके अलावा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 10 लाख तक का मिलेगा।